प्रणाम करते हैं आप सभी लोगों को। दिवाली है आज, खुशी की बात है। हमारी ओर से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं दिवाली के अवसर पर। आपका परिवार धन्य धान्य हो, खुशहाली की बौछार हो इस दिवाली के अवसर पर। आइए हम सभी मिलकर प्रेम पूर्वक इस दिवाली के पर्व को मनाते हैं। आज न केवल हमारा नगर, हमारा गांव, बल्कि आज पूरा भारतवर्ष दीपों से रोशन होगा। दीप जलाएंगे हम, मर्यादा पुरुष श्री राम का स्वागत करेंगे, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी सेना और इस लोक के सबसे बलशाली योद्धा को पराजित करने के पश्चात विजयदशमी को, जब 5 तारीख को हमने रावण को जलाया था, यानी कि उस दिन रावण का वध हुआ था, और आज 24 तारीख को श्री राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। पूरा अयोध्या नगरी सजा हुआ है। और देखिए, ये परंपरा शुरू हुई जब अयोध्या वासियों ने अपने अयोध्या के राजकुमार श्री राम का स्वागत करने के लिए अपने पूरे अयोध्या नगर को सजा दिया था। कल्पना कीजिए कि आज पूरा भारतवर्ष रोशनी से सजा रहेगा, रोशन रहेगा। और तब उस समय की कल्पना कीजिए जब मर्यादा पुरुष श्री राम 14 वर्षों के वनवास के पश्चात रावण को पराजित करके माता सीता के साथ, अपने अनुज लक्ष्मण और अपने परम प्रिय भक्त हनुमान के साथ अयोध्या वापस लौट रहे होंगे। तब पूरा नगर सजा हुआ था, क्योंकि श्री राम लौट कर आ रहे थे। तब अयोध्या नगर की जितनी भी माताएं थी, उनकी आंखों में वही ममता थी जो माता कौशल्या की आंखों में थी। तब जितनी भी भुजाएं थी अयोध्या में, सारी भुजाओं ने अपने आप को फैला दिया था। ठीक उसी प्रकार जैसे श्री राम के अनुज भरत ने अपने भैया का स्वागत करने के लिए अपने हाथों को फैला रखा था। तो उस समय से ये परंपरा की शुरुआत हुई, और हम भारतवासी अपने सनातन धर्म के प्रति आस्था को रखते हुए ऐसे पर्व को मनाते हैं। तो ये दिवाली का अवसर न केवल पटाखों की गूंज के साथ गूंजे, न केवल दिए की रोशनी के साथ गूंजे। ध्यान रखना है कि श्री राम ने जो मर्यादा को स्थापित किया, जिन आदर्शों की उन्होंने स्थापना करी, उन्होंने अपने जीवन में जिस प्रकार से अपने राज्य की जनता को महत्व दिया, जिन शिष्टाचार को, जिन कुर्बानियों को, जिन त्यागों को उन्होंने अपने जीवन में लेकर आए, उनके आदर्शों को सीखने की आवश्यकता है। आज के परिवेश में हर एक माँ की चाहत है कि उनका बेटा श्री राम की तरह हो, लेकिन वो स्वयं कौशल्या बनने को तैयार नहीं। और इसी प्रकार हर एक पुत्र चाह रहा है कि उनके माता कौशल्या के समान हो, लेकिन वो स्वयं श्री राम बनने को तैयार नहीं। तो इस दिवाली के पवित्र अवसर पर हम ये अवश्य सोचें, अपने अंदर परिवर्तन ले आने का प्रयास करें। माँ हमारी कौशल्या बने या ना बने, हम स्वयं को श्री राम बनाने की कोशिश करें। हर माँ ये सोचे कि मेरा बेटा श्री राम बने या ना बने, लेकिन आप अपने आप को कौशल्या बनाने का प्रयास करें। तो निसंदेह हम आज के इस आधुनिक काल को भी राम राज्य के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। दिवाली का अवसर है, मिठाइयाँ खाएं आप, प्रेम बांटें आप, अपने घर से, अपने घरों को दियों से रोशन करें। याद रखना है कि जो माचिस की तिल्ली आपके दिए को जलाकर आपके घर को रोशन करती है, वही माचिस की तिल्ली जलाकर कई लोग दूसरे के घरों को, चिराग को बुझा देते हैं और उनके घरों को जला देते हैं। वही माचिस की तिल्ली जो दिए में जाता है, आपके घर को रोशन कर देता है, और वही माचिस की तिल्ली किसी के घर में डालकर हम उसके घर को जला डालते हैं। तो जलाने वाले हाथों की शैली पर यह निर्भर करता है कि वो माचिस की तिल्ली का प्रयोग किस प्रकार से करता है। तो आइए हम सभी मिलकर अपने घर को रोशन करें, और देखें अगर हमारे अगल बगल किसी के घर में अंधकार है तो उनके जीवन और उनके घर के अंधकार को भी दूर करने का प्रयास करें। इस दिवाली के अवसर पर हम ये विश करते हैं कि गरीबी का अंधकार, अज्ञानता का अंधकार, अशिक्षा का अंधकार, बेरोजगारी का अंधकार, भूखमरी का अंधकार, ईर्ष्या का अंधकार, नफरत का अंधकार समाप्त हो। हम सबों के बीच प्रेम की ज्योति जले। प्रेम की रोशनी से हम पूरे विश्व को जगमगाएं, एक दूसरे से प्रेम करें, आपसी भाईचारे को बनाए रखें, जात पात के बीच जो फासला है उसे पाटने की कोशिश करें, धर्म के नाम पर जो ईर्ष्या, जो नफरत है, उसे दूर करने का प्रयास करें। हम सब एक हैं, ये भारतवर्ष एक है, और हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं।
यूँ ही मुस्कराते रहें, औरों के मुस्कुराहट के काम आते रहें, यह हम इस दिवाली के अवसर पर विश करते हैं। आपके परिवार में माँ लक्ष्मी ढेर सारे धन की वर्षा करे, लेकिन धन के साथ साथ सद्गुणों की भी वर्षा करे। माँ सरस्वती की भी कृपा आप पर बनी रहे, ताकि आप अपने घर में आने वाले लक्ष्मी को सही तरीके से प्रयोग कर सके। जो प्रेम, जो स्नेह, जो मोहब्बत आप लोगों ने हमारे जीवन में दिया है वह अनमोल है, अतुलनीय है। ऐसा ही प्रेम, ऐसी ही मोहब्बत आपके जीवन में भी आए। खूब सुकून से आप अपने ज़िंदगी को जिए, खुशियों की बारिश हो, लबों की मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे, यह हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आप सबों को एक बार पुनः दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।